तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं आज वाला पार्ट जो कि है क्लियरिंग लॉग्स। ओके, अब देखो लॉग्स अपन क्लियर क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझ लो। देखो अपन इसलिए लॉग क्लियर नहीं कर रहे हैं कि लाइक आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी है और आप उसको छुपाना चाह रहे हो, ठीक है। सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाद उसको पता चल जाएगा। अपन अपना जो मेन मोटिव है लॉग्स क्लियर करने का वो है कि हमने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी है, जो भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी है उसे वो रिवर्स ना कर पाए, ठीक है, उसे वो रिवर्स ना कर पाए, इसलिए अपन लॉग्स को डिलीट करते हैं। अब हमारे पास नॉर्मली अगर देखा जाए तो तीन टाइप के लॉग्स होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लॉग, दूसरा होता है सिस्टम लॉग और तीसरा होता है सिक्योरिटी लॉग। अब एक बार देख लेते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी लॉग्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन वो अपने लिए अभी ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लॉग्स की। अब इसके अंदर क्या चीज़ें रहती है, जो भी चीज़ें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो आके एप्लीकेशन लॉग्स के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने ऐप्स के अंदर अपडेट करी है, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन लॉग के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा, एप्लीकेशन रिलेटेड भी देखने को मिलती है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लॉग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो सभी एक्टिविटी जो ऐप रिलेटेड है, ऐप या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। अच्छा, एक्टिविटी क्या, जैसे कि स्टार्ट कब किया गया, रन टाइम कितना था, स्टॉप किसने किया, कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा था, ठीक है, सेशन कितने देर का था, ये सब जो चीज़ें हैं। और हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये आएगी एप्लीकेशन लॉग में। दूसरा होता है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग क्या करेगा, सिस्टम रिलेटेड चीज़ें हमें बताएगा, ठीक है। सिस्टम रिलेटेड चीज़ें मतलब सिस्टम बूट कब हुआ, ठीक है, अप टाइम कितना है, सिस्टम पे कौन कौन से अपडेट करे गए, ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं विंडोज़ अपडेट की, ठीक है, ये भी आपके सिस्टम लॉग्स के अंदर आएंगे। और ठीक है, और चेंजेस आपने लाइक ड्राइवर्स वगैरह में क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आती है सिस्टम लॉक के अंदर। सिक्योरिटी लॉक के अंदर पूरी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें आएगी, लाइक डिफेंडर रिलेटेड, ठीक है, डिफेंडर रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड, ठीक है। आपको कुछ वार्निंग्स वगैरह आती है, कुछ पॉपअप वगैरह आते हैं, ठीक है, स्कैन रिलेटेड, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सिक्योरिटी लॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने तीन मेन टाइप के लॉग। इसके अलावा कुछ और लॉग्स भी होते हैं, जैसे कि सेटअप लॉग्स होते हैं, फॉरवर्डिंग लॉग्स होते हैं, लेकिन फिलहाल अपने लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब लॉग को देखा कैसे जाए, एक बार इसको एनालाइज करके देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आएंगे और अपने को लिखना पड़ेगा इवेंट VWR, मतलब इवेंट व्यूअर। ये क्या है, ये लॉग्स है। ओके, ठीक है, ये रहा इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर ये लॉग्स ही है, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये अपने को लॉग्स दिखाएगा। अगर अपन यहाँ पे जाए विंडोज लॉग्स के अंदर, तो यहाँ पे अपने को लॉग्स देखने को मिलेंगे। और वही लॉग्स जिसके बारे में हमने बात करी, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी लॉग भी अवेलेबल है, सिस्टम लॉग भी अवेलेबल है। अच्छा, दो लॉग्स हो रहे हैं यहाँ पे, एक सेटअप लॉग है और एक फॉरवर्डेड इवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी दिखाता किस तरीके से। डबल क्लिक करते हैं, अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन लॉग अपने को दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सर्विस से रिलेटेड, कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले अपने को ये बता रहा है कि उसकी कैटेगरी क्या है, लेवल क्या है, लाइक इन्फॉर्मेशन है, कोई एरर आई है, कोई वार्निंग है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। डेट एंड टाइम जनरेट कब हुआ। अब
इसके आगे में यहाँ पर इसने क्या किया, सोर्स बताया। सोर्स के अंदर अपने को वो चीज़ें देखने को मिलती है कि लाइक कौन से एप्लीकेशन या कौन से सॉफ्टवेयर के लिए आया है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो, लॉग्स को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब सक्सेसफुली शेड्यूल्ड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस फॉर रीस्टार्ट एट 21/23 7:30, है ना। और यहाँ पर रीजन दिया है रूल्स इंजन। ठीक है, रूल्स इंजन नाम की जो सर्विस है, जो लाइक आपके शेड्यूल करती है चीज़ों को, इसने क्या शेड्यूल किया है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस को रीस्टार्ट पे लगाया है। ठीक है, इस टाइम पे तो ये इसका लॉग यहाँ पे जनरेट हो गया जैसे इसने यहाँ पे किया। ठीक है, नीचे में लॉग का टाइप को बता रहा है, एप्लीकेशन सोर्स बता रहा है, इवेंट आईडी बता रहा है, जो उसके बाद फिर लेवल, लेवल क्या है उसका, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, एरर है, और यहाँ पे यूजर भी बता रहा है। ठीक है, तो यूजर यहाँ पे अभी नन में दिखा रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ कंप्यूटर का नाम बता रहा है, ये सब चीज़ें। थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ डिटेल्स में जाए तो डिटेल्स के अंदर अपने को थोड़ी और एड ऑन चीज़ें देखने को मिलेगी। आप चाहो तो एक्सएमएल व्यू भी कर सकते हो, लेकिन इसे पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो अपन इसे फ्रेंडली व्यू में करते हैं, सिस्टम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी मेन तो अपने को यहाँ जनरल पे देख के अपने को पता चल जाता है कि ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और आते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर इवेंट हैंडल्ड सक्सेसफुली बाय द सर्विस। ठीक है, तो किसी इवेंट हैंडलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं, एरर वाले पे आते हैं। अब देखो, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बता रहा है यहाँ पे लाइसेंसिंग सर्विस। ठीक है, ऑफिस का मैं वर्जन 2013 चला रहा हूँ किसी रीजन से, तो इसके अंदर लाइक लॉगिन का एरर आया था। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, लेकिन लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था इसके अंदर, तो ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है। अब कुछ और भी देख लेते हैं। अब ये जैसे कि एज अपडेट, एज अपडेट क्या है, ब्राउजर के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, उसके अपडेट से रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है। यहाँ से एक बार बैक करते हैं और सिक्योरिटी में जाते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको सभी ऑडिट्स वाली चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सभी सिक्योरिटी रिलेटेड मिलेगी, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सब से रिलेटेड जो भी अलर्ट्स जनरेट होते हैं, लॉग्स जनरेट होंगे, एक्टिविटी इवेंट्स होंगे, वो यहाँ पे रहेंगे। ऑडिट सक्सेस के अंदर यहाँ पर क्या बता रहा है, सिक्योरिटी आईडी, वर्क ग्रुप, लॉगिन आईडी। ठीक है, इसको एक बार, तो अब ये क्या बोल रहा है, ए यूजर लोकल ग्रुप मेंबरशिप वाज एनुमरेटेड। ठीक है, एनुमरेशन इसने परफॉर्म किया लोकल ग्रुप का यूजर नेम निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे टाइप के भी रहेंगे, ऑडिट सक्सेस ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सिक्योरिटी रिलेटेड है। अब मैंने एंटीवायरस रखा नहीं है अपने सिस्टम में, तो एंटीवायरस रिलेटेड ये फिलहाल दिखा नहीं रहा है। नॉर्मली मैं विंडोज डिफेंडर ही चलाता हूँ। ठीक है, उसी को अगर अप टू डेट रखोगे तो वो बेटर तरीके से काम करता है। और तीसरे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लाइक फ्री में कुछ मिलते हैं सॉफ्टवेयर एंटीवायरस टाइप के, तो वो जस्ट बेकार ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर लाइक ये बता रहा है कि सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर लॉगिन वाला सक्सेसफुली लॉकडाउन, लॉगिन हो चुका है, तो उससे रिलेटेड डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। और विंडो डिफेंडर जो फायरवॉल वो है, एंटीवायरस की लॉग नहीं दिखा रहा है इसमें। किसके, विंडो डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर का भी दिखाएगा, अगर अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिफेंडर सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी आएंगे वो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में आपको वो दूसरी जगह पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अपन ने देखा कि लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस हुई है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, तो वो अपने को वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है सिस्टम लॉग, सिस्टम लॉग में आ गए। ठीक है, तो एलएसओ वॉज ट्रिगर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम लॉग के अंदर आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो यहाँ पे दिखाएगी। लाइक आपके ड्राइवर से रिलेटेड आपने कुछ अपडेट किए हैं, और यहाँ पे देखो अगर आप देख पा रहे होंगे नेटवर्क, यूएसबी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कर्नल रिलेटेड। हाँ, फाइल कॉपी करोगे, मूव करोगे, हर एक इवेंट का लॉग बनता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते लॉग बनने से, लॉग बनेगा ही बनेगा। यही चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। अभी तो देखो 3 टाइप के लॉग है जो यहाँ पर इसने 3 सेगमेंट में डिवाइड करके रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह मिल रहे हैं, ठीक है। अब सेटअप पे आते हैं। सेटअप के अंदर हमें चेंजेस रिलेटेड, इंस्टॉलेशन रिलेटेड से लेके अपने को लॉग्स देखने को मिलते हैं। किसी चीज़ को आपने इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, डीएलएल फाइल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल की बात करते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो आती है सेटअप के अंदर, ठीक है। तो हाँ, सेटअप के अंदर आपके पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल्स के लॉग आएंगे, ड्राइवर्स वगैरह के आएंगे, कोई नई चीज़ आपने इंस्टॉल करी है, पैकेजेस वगैरह आपने लिए हैं विंडोज अपडेट से, वो आके इंस्टॉल हुए तो वो आएंगे यहाँ पर सेटअप लॉग्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे पैकेज का नाम दिया है KB क्वाड 7.8, अच्छा पेंटा 7 है, पेंटा 7.8, तो ये क्या है, ये विंडोज अपडेट के द्वारा डाउनलोड किया गया है। अब ये इंस्टॉल हुआ तो यहाँ पे आके इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसको क्लियर कैसे किया जाए। अच्छा, एक लॉग्स की कैटेगरी और होती है, उसको भी देखते हैं। देखो, लॉग्स को क्लियर करना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस यहाँ पर इस जगह पे आना है, ठीक है, इवेंट व्यूअर में आना है। इवेंट व्यूअर पे आके क्लियर लॉग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लियर लॉग पे क्लिक करोगे, अब ये बोल रहा है क्या लॉग का कंटेंट हमें सेव करना है क्लियर करने के पहले। अगर अपन चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अपन सेव नहीं कर रहे हैं तो अपन इसे क्लियर कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ क्लियर, बीच बीच में जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर पे क्लिक करोगे सीधा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटअप सिस्टम चारों के अपन ने तो देख लिए, कुछ लॉग्स है जो यहाँ पर रजिस्टर नहीं हुए। कौन से लॉग्स है, देखो कुछ ये तो क्या कर रहा है, अपना सिस्टम कर रहा है सभी चीज़ें, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी लॉग्स को लाइक कैटेगराइजेशन करके, सेगमेंटेशन करके उसने रिकॉर्ड कर दिया। कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं जो अपने पर्सनल लॉग्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको मैं एक अलग से कैटेगरी दे देता हूँ। एक चौथी कैटेगरी है जो कि है पर्सनल लॉग्स। पर्सनल लॉग्स के अंदर क्या रहेंगे, हर वो एप्लीकेशन, देखो कुछ एप्लीकेशंस के पास, कुछ सॉफ्टवेयर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने इंडिविजुअल लॉग को भी स्टोर करके रखता है। यहाँ पर तो स्टोर है ही, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर आप जो भी एक्टिविटी करोगे, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे लॉगिन पेज ओपन किया, वहाँ पर आपने लॉगिन कर लिया, फिर कोई पेज आया, फिर आप वहाँ पे कहीं गए, आपने वहाँ पे कुछ आपके अकाउंट्स वगैरह में चेंजेस किए, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन, तो ये इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन के अंदर, ये रिकॉर्डेड होते हैं और ये वही ऐप या आपका सॉफ्टवेयर स्टोर करता है। उधर तो स्टोर होंगे ही होंगे, इसके अंदर जो भी आप एक्टिविटी करोगे, देखो सिस्टम लॉग्स के अंदर क्या हो रहा था, एप्लीकेशन लॉग के अंदर क्या हो रहा था, इस एप्लीकेशन के साथ आप जो भी चीज़ें परफॉर्म करोगे वो होगी। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या परफॉर्म करोगे, ये चीज़ें आएगी पर्सनल लॉग्स के अंदर। तो ये हर एप्लीकेशन का पर्सनल होता है। कुछ ऐप्स होती है जो लॉग्स रिकॉर्ड नहीं करती, मोस्टली नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐप्स होती है जो अपने सिंगल लॉग्स भी रिकॉर्ड करते हैं। उनके अंदर जो भी इवेंट्स हैंडल होंगे, जो भी एक्टिविटीज हैंडल होगी, उसको रिकॉर्ड करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं ना, ये रिकॉर्ड होते हैं उस सॉफ्टवेयर या फिर उस एप्लीकेशन की पर्सनल डायरेक्टरी में, जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहीं पे जाके लॉग्स रिकॉर्ड करेगा। अब आपने क्या किया, आपने सिस्टम लॉग को क्लियर कर दिया, बाकी सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि चलो उसको तो आप कर लोगे, ठीक है, ये जो पर्सनल लॉग्स है ना, ये आपको दिक्कत देंगे। अब जाके पूरी फाइल तो डिलीट नहीं करोगे, ठीक है, आपको लॉग्स क्लियर करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी, इस ऐप के अंदर जो भी चेंजेस करी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, और सामने वाला क्या करेगा, जब उसके पर्सनल लॉग्स को रीड करेगा और रीड करके वो एक्टिविटी को रिवर्स कर लेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ हमें कुछ सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। दो तरीके अपने पास करने के लिए। पहला तो ये है कि मैं एक एक फोल्डर में जाऊँ, वहाँ पे देखो लॉग्स की फाइल कहाँ है, किस नाम से है, उसके बाद से मैं उसको रिमूव करूँ। ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर कितने सारे हो सकते हैं सिस्टम में, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक एक को जाके आप पर्सनली नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, आप कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हो, जो कि क्या करेंगे, इन सभी लॉग्स को फेच करके लाएंगे और इन सभी लॉग्स को फेच करके कलेक्टिवली रिमूव कर देंगे। तो आपका कुछ सिंगल क्लिक पे काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो है कि जैसे अपने लॉग्स को डिलीट कर दिए, तो जब एंटी फॉरेंसिक्स की टीम आती है तो वो क्या करती है, वो लॉग्स को रिकवर कर लेगी,
किसी दूसरे फाइल्स को भी करा जा सकता है, ठीक है। ओवरराइट नहीं करो तब तक मुश्किल जरूर आती है, लेकिन रिकवर करी जा सकती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें लॉग्स चाहिए कि वो एंटी फॉरेंसिक हो, यानी कि उस डेटा को रिकवर ना किया जा सके, ठीक है। तो एंटी फॉरेंसिक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले यही करेंगे जब भी कोई हैकिंग एक्टिविटी होती है, पहले वो लॉग्स को चेक करते हैं। और दूसरी चीज जो सबसे पहले उसके बाद जो करेंगे वो करेंगे कि उसका एक एनवायरमेंट को स्टेबल कर देंगे और उसके फॉरेंसिक्स रिकॉर्ड निकालना चालू करेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक रिकॉर्ड में आप नहीं चाहते हो कि आपके जो, अगर फॉरेंसिक में आप वहां पे लॉग्स निकल गए तो आपको डिलीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, कोई भी एक को ले लेते हैं जिसमें कम है, ठीक है। सेटअप के अंदर काफ़ी कम है, तो मैं क्या करता हूँ, सेटअप के लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर लॉग पे क्लिक किया, क्लियर कर दिया, लॉग्स पूरे गायब। अब अगर मैं सिस्टम में आऊँ, ठीक है, तो सिस्टम लॉग में एक इवेंट जनरेट हो गया। कब? आज ही की तारीख का, 20 तारीख का 2:48 पे, अभी जस्ट का है, ठीक है। क्या है यहाँ? सोर्स इवेंट लॉग, ठीक है। इवेंट लॉग नाम की जो एप्लीकेशन है वहां पे टास्क कैटेगरी क्या? लॉग क्लियर किया आपने, द सेटअप लॉग फाइल वॉज क्लियर। तो अपन ने लॉग क्लियर किया तो एक लॉग बन गया। तो आप कभी लॉग को ना 100% क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। एक ना एक लॉग तो बचेगा ही बचेगा, आपकी लास्ट एक्टिविटी का बच ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉग जनरेट हुआ है, ठीक है, पूरा तो अपन रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इवेंट लॉग जनरेट हुआ है, इसके पहले वाला वो रिकवरी ना कर ले। अभी भी अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इसे रिकवर किया जा सकता है। हमको चाहिए कि ये रिकवर ना हो, तो हमें कुछ एंटी फॉरेंसिक्स टूल का यूज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमें उन पर्सनल लॉग्स को भी डिलीट करना पड़ेगा जो कि एक एक फोल्डर में जाकर है। हर एप्स के जो पर्सनल लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं उसे भी अपने डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन जाते हैं यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे लॉग्स को वापस रिकवर करना है, देखेंगे क्या? नई लॉग्स को रिकवर करने दें, फॉरेंसिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो उसको, जस्ट कुछ टूल्स है, ऑटोप्सी हो गया, फॉर्मेस्ट हो गया, इसको यूज करोगे तो आपको मिल जाएंगे डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लियर लॉग .exe, एंटर करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट आई सोर्स4j की, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो गई है ना, जिप फोल्डर है, इसके अंदर आता हूँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन को रन करा देता हूँ, ठीक है। आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं जैसे ही यहाँ पे, अब देखो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत बेसिक सा यूज है इसका, कि यहाँ पे दो चीजें दी गई है, एक तो क्लियर ऑल सिस्टम लॉक, दूसरा कैंसिल, ठीक है। जब यहाँ मैं क्लियर ऑल सिस्टम लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये लॉक्स क्लियर करेगा। अच्छा, सिर्फ ये यहाँ पे जो सिस्टम लिखे है, ये इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, जितने भी ये सबकी, तो एक सबकी करेगा, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर के लॉक्स क्लियर कर देगा, फोल्डर के अंदर, हाँ, जो आपके पर्सनल लॉग्स बन रहे हैं वो भी क्लियर करेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है। अब देखो मैं नहीं चाहता कि लॉग्स मेरे डिलीट हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखो एंटी फॉरेंसिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट लिखा हुआ नहीं है, एंटी फॉरेंसिक्स है, आप इसको रिकवरी नहीं कर सकते। अब जैसे मैं क्लियर और सिस्टम लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये लॉक को फेच करना चालू करेगा, ये बाकी लॉक को क्लियर कर देगा, और जो पर्सनल डायरेक्टरीज वाले हैं उसको भी फेच करके क्लियर करेगा। अब देखो मैं इसको पूरा मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं एक बार के लिए बस इसे प्ले करूंगा और मैं फिर से रोक दूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियर और सिस्टम लॉक पे क्लिक करूंगा, तुरंत का तुरंत मैं रोक दूंगा, तो ये क्या करेगा, फेच करना चालू कर देगा। ये देखो अलग अलग एप्लीकेशन से फेच कर रहा है, रोक देता हूँ इसे, ठीक है। तो इसने क्या किया, की मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटेल के कुछ यहाँ पे है, परफॉर्मेंस डीबग, एनालिटिक, हार्डवेयर फॉरवर्ड, फर्स्ट यूएक्स एंड पॉइंट, ठीक है, एएमएसआई। अच्छा, तो इसका यूज कर सकते हो आप लॉक्स को प्रॉपरली रिमूव करने के लिए। लिनक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, लिनक्स में कहाँ पर लॉग स्टोर होते हैं, ठीक है, तो जो लोकेशन है वो है वॉर लॉग्स, ठीक है, वॉर लॉग्स।
इस जगह में आपके लॉग स्टोर होंगे। अब लिनक्स का ना थोड़ा सा हायरार्की डिफरेंट होता है विंडोज से, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से करता है, ये एक ही जगह पे लॉग स्टोर कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये ऑटोमेटिक करते हुए चलता है, जैसे कि अभी मैंने क्या किया, वहाँ पे जब मैंने लॉग्स क्लियर किया तो उसने मेरे को पूछा कि आपको क्या लॉग्स क्लियर करना है या इसको एक फाइल में भी सेव करना है क्लियर करने के पहले। तो अगर मैं उसे बोलता कि इसे सेव कर दो तो क्या करता है, एक आर्काइव बना देता लॉग का और वो मुझे प्रोवाइड कर देता, ताकि इधर से लॉग डिलीट हो जाए और उसका जो एक बैकअप टाइप का है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे रूट परमिशन देते हैं cd var log, ठीक है। वॉर लॉग में आ गए तो यहाँ पे अपने को पूरे लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो टाइप की चीजें मिलेगी, जैसे कि अपने को यहाँ पर मैक चेंजर के लॉग मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉग है और ये जिप फाइल है। ये जिप फाइल क्या है, हाँ ये पहले की है, ये बैकअप फाइल है, ठीक है। बैकअप मतलब जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया था कि आपके कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लॉग्स नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है। विंडोज के अंदर क्या होता है, वो जो लॉग्स रहते हैं ना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ऑटो डिलीट करने लग जाता है। आपको अगर सेव करना है तो आप उसको बताओगे कि मुझे सेव करना है क्लियर करने के पहले जैसा भी, ठीक है। लिनक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये क्या करता है, इसको जब लाइक इसकी एक बार के लिए लिमिट इसकी खत्म हो जाती है तो ये उसको एक जिप फाइल एक आर्काइव करके रख लेता है अपने पास और फिर यहाँ पे नया वाला लॉग्स चालू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विस के लिए जैसे अपाचे को अपना कर रहा है, एपीटी अपना अलग लॉग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो पर्सनल लॉग्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉग मिलेंगे। अब ये लॉग को क्लियर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, गेस कर लो कैसे करेंगे। आर एम आर एफ, ठीक है, आर एम हाइफन आर एफ, सही है, एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे दो चीजें होगी, रिमूव करेगा एक रिकर्सिवली एक फॉर्सफुली, ठीक है। रिकर्सिव में भी फोल्डर डिलीट हो जाता है। आर एफ देखो, एफ का मतलब है फॉर्सफुली, यानी कि अगर लाइक वो आपको वार्निंग दे रहा है कि ये डिलीट नहीं कर पाओगे, ये परमिशन नहीं है, वो नहीं है, तो उसको बोलेगा कि इग्नोर जबरदस्ती करो। तो देखो जब आपको अब अगर कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी है जो कि डिलीट नहीं हो रही है, खासकर जब उसके अंदर कुछ कंटेंट रहता है तो वो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फोर्सफुली देना पड़ता है कि जबरदस्ती करो ये चीज़ को, ठीक है, आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये रिकर्सिव, रिकर्सिव का मतलब है बस बार बार करते जाओ, ठीक है। एक लूप की तरह समझ लो इसको आप, कि एक लूप में बस इसे चलाते जाओ, डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो। तो इससे क्या है, अपन जब आर को लगा देते हैं रिकर्सिव, तो यहाँ पर इसके एंटी फॉरेंसिक टूल से निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं होता है कि 100% क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी फाइल को आप बार बार फॉर्मेट करते हो ना, तो हो सकता है फाइल रिकवर हो लेकिन उस स्टेट में ना हो जैसे कि वो पहले थी रियल में, ठीक है। तो जस्ट इसको एंटर करोगे, मैं एंटर नहीं करने वाला हूँ, इसको एंटर करोगे तो यहाँ से लॉग्स आपके डिलीट हो जाएंगे। बस लोकेशन आपको याद रखनी है, वॉर लॉग,